नमस्कार दोस्तों, मैं डबल संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कॉजेटिव वर्ब्स में मेक और लेट का इस्तेमाल पढ़े हुए थे, तो आज उसी वीडियो से आगे कॉजेटिव वर्ब्स में हम लोग यूज़ ऑफ गेट एंड हैव का पढ़ेंगे इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। गेट, दैट, हैव, लेट, मेक, ये सब वर्ब्स का बहुत इस्तेमाल है। एक तो स्ट्रक्चर बनाने में भी, और दूसरे सेंटेंसेस और ग्रामर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हो तो उसमें आपका ये इस्तेमाल या तो वर्ब के फॉर्म में या पैसिव वॉइस के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और इसका इस्तेमाल अगर आप स्पीकिंग में भी करते हैं, अगर आप स्पीकिंग के लिए ग्रामर सीख रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। पिछले वाले जो वीडियो लेट और मेक का इस्तेमाल बताया था, उम्मीद करता हूँ कि आप देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर उसको देखिएगा, फिर इसको देखिए। हालांकि इसको भी आप देख सकते हैं, बाद में भी उसको देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वर्ब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अनलाइक कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अनलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसको आगे वाले वीडियो में सुधार सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूज़ ऑफ हैव एंड गेट, इनका यूज़ क्या है, आज हम इसका यूज़ पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तृत से। आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा और इतना डिटेल वीडियो आपको शायद ही कहीं मिले। ठीक है, तो आखिर पॉजिटिव वर्ब्स में गेट एंड हैव, हालांकि दोस्तों दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। हम उसको जब इसका इस्तेमाल बताएंगे तो ज़रूर बताएंगे। आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिए, गेट एंड हैव आर यूज्ड इफ़ समथिंग इज़ डन। समथिंग इज़ डन मतलब अगर कुछ किया जाता है बाय समवन, किसी के द्वारा। ठीक है, किसी के द्वारा अगर कुछ किया जाता है, फॉर समवन, किसी के लिए, यानी कहा जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। मत सपोज कीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कोई काम कर रहा हूँ आपके लिए, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, किसके लिए, आपके लिए। तो हम उसको बनाने के लिए जब उस तरह का सेंटेंस आएगा तो गेट एंड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, इसको, इस वाला लाइन को बताने से पहले जो स्ट्रक्चर बताएंगे, ये देखिए कि पहले हम इसको यहीं तक आप समझिए, इसके बाद में मैं इस वाला लाइन को समझाता हूँ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि किस तरह के सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा। ये जान गए कि कोई काम किसी के लिए, किसी के द्वारा किया जा रहा है। माने इसमें तीन चीज़ें हैं कि कोई काम को होना, और दूसरा दो लोग हैं इसमें कि जो काम कर रहा है और जिसके लिए कर रहा है। तो उस तरह के सेंटेंस में जब हम वाक्य बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो हम गेट का इस्तेमाल करते हैं और हैव का इस्तेमाल करते हैं। आखिर पहले तो यह समझेंगे कि हैव और गेट में क्या अंतर है। देखिए, दोनों का इस्तेमाल सेम चीज़ों के लिए होता है, गेट का भी और हैव का भी, लेकिन माइनर डिफरेंस ये है कि जो हैव है ये यूज होता है फॉर्मली सेंटेंस के लिए, जो फॉर्मल वाक्य होता है, या लेस इनफॉर्मल होता है। ठीक है, मतलब कि इनफॉर्मल टोटल तरीका से नहीं होता है, टोटल फॉर्मल होता है थोड़ा। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये अंतर होता है, समझ लीजिए वाक्य से, कि कहीं अगर आप किसी को बात कर रहे हो, सपोज कीजिए कि आप किसी कंपनी में किसी के साथ बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि जीएम मैनेजर से बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस के पर्पज़ से बात कर रहे हैं, या किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, या किसी टीचर से बात कर रहे हैं, तो वो आपका फॉर्मली टॉक होता है।
ठीक है। और इनफॉर्मली मतलब होता है कि किसी आप दोस्त से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी परिवार से बात कर रहे हैं, तो ये आपका इनफॉर्मली टॉक होता है, ठीक है। तो अगर इनफॉर्मली होता है तो आपको गेट का इस्तेमाल करना है, और फॉर्मली होता है या लेस इनफॉर्मली होता है, मतलब इनफॉर्मली से थोड़ा सा, जैसे बीच का होता है कि आप कार बनवाने गए मैकेनिक से, तो वहाँ पे वो लेस इनफॉर्मली हो जाता है, मतलब पूरा तरह से फॉर्मल भी नहीं होता है लेकिन पूरा तरह से इनफॉर्मल भी होता है नहीं, क्योंकि आप उससे उस हिसाब से बात नहीं करोगे, थोड़ा सा आप एक लहजा से बात करोगे, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल में आ जाता है, लेस इनफॉर्मल में, मतलब थोड़ा सा पूरा तरह से फॉर्मल भी नहीं और पूरा तरह से इनफॉर्मल भी नहीं, है ना। तो वहाँ पे और फॉर्मल चीज़ों में हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। फिर गेट और हैव इनफॉर्मल फॉर्मल जो भी होगा उसके हिसाब से रखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे ना। अब यहाँ पे कोई चीज़ होगा, ठीक है, क्या होगा? कोई चीज़ होगा। फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा या ईडी फॉर्म होगा। अब यहाँ पे मैं दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म या ईडी फॉर्म क्यों लिखा हूँ? जैसे कैसे कैसे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि बीड एक शब्द है, बीड और बीड होता है, और इसी का बीड, बेड और बीडन भी होता है। तो इस दोनों का ना इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में होता है। ये तो वर्ब का फॉर्म हो जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ये वाला फॉर्म इस्तेमाल, हालांकि दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। ये बीड मतलब क्या हो जाता है? अभिवादन हो जाता है, करना होता है, और ये बीड का मतलब क्या हो जाता है? बोली लगाना हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का 3D फॉर्म में लगाएंगे जो कि एडजेक्टिव के फॉर्म के टाइप का हो, है ना। अब एडजेक्टिव क्या होता है ये तो दोस्तों मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी बाद में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ लीजिए, अभी के लिए ये लगाएंगे। आप जैसे कि अब इसकी एक सेंटेंस का हम लोग लेते हैं कि क्या है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि जब ये हम इस तरह का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, एक तरह का और स्ट्रक्चर है, तो उसमें द पर्सन हु डज द वर्क इज नॉट नेसेसरी टू बी नोन। मतलब कि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर 3 लोग होंगे, एक तो जो 3 चीज़ें होगी, एक तो कोई चीज़ होगा जो काम होता है, जो उस काम, जैसे मैंने ये समथिंग लिखा है ना, यही वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला समझ लीजिए कि जो भी काम होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि कोई कर रहा है, ठीक है, किसी के द्वारा किया जाता है, किसी के लिए किया जा रहा है। तो जो कर रहा है बाय समवन, जो ये लिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में लिखा हो कि वो कौन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला लिखा रहेगा कि किसके लिए किया जा रहा है, ये लिखा रहेगा, लेकिन ये जिसके द्वारा किया जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि लिखा गया हो। अब समझ में आएगा आपको जब वाक्य दूंगा। तो देखिए कि अब देखिए यहाँ पे मैं अपना, पहले यह हिंदी में देख लीजिएगा एक बार, मैं अपना जीएसटी समय से दाखिल करवाता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा फॉर्मल है ना, ये इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि अब जब ये दाखिल करवाते हैं मतलब किसी ना किसी से करवाते होंगे, तो वो कोई सीए होगा, वकील होगा, ठीक है, जो जीएसटी फाइल करता होगा, ठीक है, क्या कोई और काम जो इस तरह के काम करते हैं वो लोग होंगे। तो आप उनसे फॉर्मली बात करोगे, है ना, जाके सीधे जाके, अब दोस्त की तरह नहीं है भाई मेरा काम कर दो, ऐसे तो वो नहीं बोलोगे, बोलोगे भैया ये मेरा काम है, हमको ये करना है भैया या सर करके जो भी बोलना है आपको बोलोगे। तो ये एक तरह का फॉर्मली हो गया, इस वजह से यहाँ पे है। अब देखिए मैं अपना जीएसटी समय से दाखिल करवाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो मैं जो कि अपना काम करवा रहा हूँ, जो कि ये मैंने फॉर समवन वाला बोला, ठीक, और ये समथिंग वाला क्या फाइल हो रहा है भाई, जीएसटी वाला, तो ये समथिंग हो गया। बाय समवन मैंने किसके द्वारा दाखिल किया जा रहा है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी न किसी से तो दाखिल करवा रहा होगा ना। मैं अपना जीएसटी समय से दाखिल करवाता हूँ, तो किससे करवाता हूँ, किसी न किसी से तो करवाता हूँगा। तो जिससे करवा रहा हूँ उसके बारे में तो यहाँ पे कौन करता है, मैं वकील से करवाता हूँ या किसी क्या बोलते हैं सीए से करवाता हूँ या किसी और से करवाता हूँ, यहाँ पे तो मैं नहीं लिखा हूँ। या हो सकता है मैं अपना दोस्त से करवाता हूँगा, ठीक है, नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। तो वो जो चीज़ नहीं लिखा हूँ यहाँ पे वो लेकिन है किसी न किसी से तो करवाता हूँ, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हुआ। लेकिन यहाँ पर जिससे मैं करवा रहा हूँ उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आप किसी तीसरे से काम करवा रहे हैं उस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं के लिए तो यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मली है तो यहाँ पे हैव लगा दिया कि भाई क्या चीज़, तो मेरा जीएसटी। तो यहाँ पे यही जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया मेरा जीएसटी, ठीक है, ये आ गया समथिंग। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फाइल होता है, तो फाइल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ऑन टाइम, क्योंकि समय पे लिख रहा हुआ है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। और किस तरह से होता है, देखिए एक दो तरीका का सेंटेंस होता है। एक कि मैं अपना जीएसटी फाइल करता हूँ, ठीक, दाखिल करता हूँ, एक तो ये हो गया। और मैं अपना जीएसटी दाखिल करवाता हूँ, तो एक तरह का ना ये वॉइस के फॉर्म में होता है, लेकिन वॉइस की तरह इसको हम लोग बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वॉइस में भी किसी और के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, किसी काम के द्वारा किया जाता है, इसमें भी किसी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग जिसके लिए काम हो रहा है उसी को सब्जेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर समवन है, उसी के लिए यहाँ पे बना के चलते हैं। लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं कि जिसके द्वारा किया जाता है वो बाई में हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे और वहाँ पे एक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं सेंटेंस को, लेकिन यहाँ पे हैव और गेट से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं अपना जीएसटी समय से दाखिल करवाता हूँ, तो आई हैव। अब दूसरा और चीज़ एक दोस्तों से मैं यहाँ पे भूल गया बताना, ये जो हैव है और गेट है, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल यहाँ पे हैव और गेट ही होगा। अगर वो किसी वाक्य में किसी सेंटेंस के फॉर्म में हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म हो, या फिर आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए, तो जैसे कि चाहिए वाला शब्द आ जाए, ज़रूर करना चाहिए, या कुछ ऐसा आ जाए, तो जैसे मैंने लेट और मेक में बताया था कि वो इसका फॉर्म चेंज हो सकता है, बाकी ये सब ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों में से चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, शी, इट आ जाता है, तो आपको पता है कि उसके जो वर्ब है उसमें एस और यस का फॉर्म लगाते हैं। तो हम लोग इसमें गेट और हैव में भी एस और यस का फॉर्म लगाएंगे। तो कहोगे सर आप गेट में तो गेट्स लगा सकते हो, हैव में एस कैसे लगाओगे, तो हम हैव की जगह पे हैज़ लिख देंगे, क्योंकि हैज़ ही पांचवा फॉर्म होता है हैव का, है ना। तो जैसे कि आई हैव माई जीएसटी फाइल्ड ऑन टाइम, मैं अपना जीएसटी समय से दाखिल करवाता हूँ। अगर यही चीज़ होता है कि वह अपना जीएसटी समय पे दाखिल करवाता है, तो यहाँ पे लिख देता मैं ही हैज़, है ना, ही हैज़, ठीक है, हिज जीएसटी फाइल्ड ऑन टाइम, ही हैज़ हिज जीएसटी फाइल्ड ऑन टाइम, वह अपना जीएसटी समय पे दाखिल करवाता है, ऐसे लिख देते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आगे हम देखेंगे तो और ज़्यादा आपका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे दे हैड देयर होम पेंटेड, अब देखिए उन्होंने अपना घर को पेंट करवाया। अब यहाँ पे मैंने बाई पेंटर क्यों लिखा हुआ है, अब क्या और सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना। देखिए दोनों का मैंने सेम ही वाक्य लिखा है, उन्होंने अपने घर का पेंट करवाया, उन्होंने अपने घर को पेंट करवाया, दोनों सेम ही वाक्य है। लेकिन इसमें देखिएगा कि यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हैड नहीं, यहाँ गोट होगा। क्या होगा, गोट होगा। गेट का जिस तरह के हैज़ का ना फॉर्म होता है, हैव का फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैज़, ठीक है, और हैविंग होता है। ये ना 5 फॉर्म होता है, ये 1 2 3 4 5, इसका 5 फॉर्म होता है वर्ब फॉर्म। इसी तरह गेट का भी होता है, हर वाक्य का हर शब्द का जो वर्ब होता है उसका होता है गेट, गोट, गॉट, ठीक है, और गेटिंग हो जाता है, सॉरी चौथा फॉर्म गेट्स हो जाता है, और 5वां फॉर्म गेटिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाना है, ये देखिए उन्होंने अपना घर को पेंट करवाया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हम लोग जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर टेंस चेंज होगा तो इसका भी फॉर्म चेंज होगा। देखिए यहाँ पे मैंने गेट की जगह पर क्या लगाया है, गॉट लगाया है। तो उन्होंने अपना घर पेंट करवाया, यहाँ पे देखिए। अब अगर वाक्य केवल हिंदी में या इंग्लिश में लिखा रहेगा तो इंग्लिश में तो आप समझ जाओगे कि हैड लगा हुआ है, गोट लगा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है। जैसे आप जानते हो कि हैव का फॉर्म रहेगा तो ये फॉर्मल हो जाएगा, और गेट का फॉर्म रहेगा तो इनफॉर्मल होगा। लेकिन वही चीज़ अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे।
लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे कि देखिए कोई सेंटेंस में आपको गेट दिखेगा, किसी सेंटेंस में हैव लिखा रहेगा, तो आप ऐसे केवल पढ़ के नहीं, जब आप कोई चीज़ को बोलते हो ना, आप जैसे कि कोई लेटर लिख रहे हो, तो अगर किसी को लिख रहे हो तो जो भी टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक आपको पता रहेगा किस टॉपिक पे है, जिसको आप लिख रहे हो उसको भी टॉपिक पता रहेगा कि किस टॉपिक में आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिख के। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल या कुछ बोल रहे हो, तो आप जिससे करवाए हो काम, तो आपको पता होगा ना किससे करवा रहे हो, तो उस हिसाब से आप हैड और गेट का इस्तेमाल करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए उन्होंने अपने घर को पेंट करवाया, अगर वो किसी पेंटर से करवाए होंगे तो वहाँ पे एक थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, इनफॉर्मल में लेस इनफॉर्मल हो गया, मतलब थोड़ा सा फॉर्मली टाइप का हो गया, क्योंकि किसी पेंटर से करवाए हुए हैं, तो यहाँ पे हेड लगा दिया मैंने, ठीक। अगर वहीं पे अगर ये किसी दोस्त से पेंट करवा, चलो भाई अपने दोस्त को पेंट करता है, मैंने उसको बोला कि यार कर दो, इतना ले लेना, तो एक तरह का इनफॉर्मली हो गया, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, गोट का फॉर्म गेट का लगा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अब आ रहा होगा कि गेट और हैव में क्या अंतर है। अब ये मैंने जानबूझ के बाई ए पेंटर और बाई ए फ्रेंड लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा जो डिफरेंस हम हैड और गोट का लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना घर पेंट करवाया, तो उन्होंने के लिए क्या हो जाएगा, दे, ठीक। अब यहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा, गोट लगाना पड़ेगा, जो भी है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए गेट का और हैव का दोनों का फॉर्म चेंज होकर सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक। अब देयर होम, ठीक है, जो चीज़ है समथिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस चीज़ को, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेंटेड। तो उन्होंने अपना घर पेंट करवाया, इस तरह से बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे शी गोट हर हेयर कट, वह अपनी बाल कटवा ली। अब यहाँ भी दो चीज़ें होता है, अगर किसी सैलून परफेक्शन वाला में जाके करवा रही है तो यहाँ पे सी हैड हर गेट कट हो जाता है। अगर वो अपने किसी रिश्तेदार या मैंने आसपास में कटवाई है तो वो सी गोट हर हेयर कट। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट, फिर गेट का सेकंड फॉर्म गोट, फिर यहाँ पे हर हेयर उसके बाल, जो समथिंग जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, और फिर कट सेकंड फॉर्म कट का ना तीनों एक ही होता है, कट कट और कट ही होता है। तो आप यहाँ पे कट ही लिख दिए, तो उसने अपनी बाल कटवा ली। अब देखिए यहाँ भी गेट का थर्ड सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बात कर रहा है। अब यहाँ पे देख लिए ही गेट्स माई होमवर्क डन, वह मेरा होमवर्क करवाता है। मान लो कि कोई दोस्त है, मेरे को नहीं आता है, वो मेरा आके होमवर्क करवा देता है। आप इस तरह का सेंटेंस पढ़ते भी होंगे, बोलते भी होंगे कि वह मेरा होमवर्क करवाता है, चाहे वो मेरा दोस्त का होमवर्क करवा देता है, तो चाहे मेरा दोस्त मेरा होमवर्क करवा देता है, लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ही में एस का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे गेट्स एस लग गया है, गेट का में पांचवा फॉर्म लग गया यहाँ पे, इसीलिए ये चेंज हो गया। तो ही गेट्स, अब देखिए यहाँ पे ही गेट्स हो जाएगा सब्जेक्ट, ये वह के बाद में गेट लग गया, ठीक है। फिर क्या होता है, तो मेरा होमवर्क, माई होमवर्क हो गया, और डू का सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डन, ही गेट्स माई होमवर्क डन, ठीक है। और सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए नया वाला वाक्य है, दे विल हैव माई होम बिल्ट, वे लोग मेरा घर बनवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे विल लग गया और विल के बाद में हैव लग गया, ये क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ गया। अब वे लोग मेरा घर बनवाएंगे हो गया, तो दे विल हैव माई होम बिल्ट, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, अब क्योंकि वे लोग अब प्रोफेशनल होंगे तो वहाँ पे हैव लगा दिया। अगर मेरे दोस्त के बारे में होगा, अगर वो लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेट हो जाता, दे विल गेट माई होम बिल्ट हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, माई फादर विल गेट हिज कार रिपेयर्ड। अब अगर अपने दोस्त से किसी से करवा रहे हैं, क्या जान पहचान वाला से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे गेट लगा दिया। अगर नहीं होता तो क्या लगा देते, हैव लगा देते। माई फादर विल गेट हिज कार रिपेयर्ड, मेरे पिताजी अपने कार, यहाँ पर कर हो गया दोस्तों, कार की मरम्मत करवाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। माई फादर विल गेट हिज कार रिपेयर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो चीज़ है उसका वो चीज़ गेट लगा दिए, विल लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब ये टेंस कैसे होता है, ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हूँ, ये यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, आप प्लीज़ टेंस वाला प्लेलिस्ट में जाकर टेंस देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। मुखिया जी देखिए यहाँ पे हैड लगा दिया, ही हैड दिस ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, मुखिया जी ने इस पुल को बनवाया।
ठीक है, तो मुखिया जी हैड दिस ब्रिज कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब उसमें ने आपको चीज़ में देखा कि वहाँ पे जो काम कर रहा था उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब यहाँ भी सेम डेफिनेशन है कि समथिंग किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ किसी के द्वारा किसी के लिए करवाया जाता है, लेकिन अंतर ये है कि जो वहाँ पे जो चीज़ हो रहा था वो आपको कौन कर रहा था ये नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे जो कर रहा है पर्सन हु डज द वर्क इज नोन, जो पर्सन यहाँ पे करेगा वो आपको पता रहेगा कि कौन करेगा। ठीक है ना, अभी आपको सेंटेंस से पता चलेगा। और इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाला और हैव और गेट तो सेम है, इसमें भी फॉर्मली और इनफॉर्मली सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो जो हम वहाँ पे कोई चीज़ हो रहा था वो यहाँ पे ना लिखे, जो कर रहा है ना उसको बारे में यहाँ पे लिखेंगे, वही ऑब्जेक्ट है। जो करेगा ना ये वो ऑब्जेक्ट में लिखा हूँ, याद रखिएगा। जो कर रहा है काम वहाँ पे ये लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। पिछला बार भी जो था ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। कोई भी शब्द का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब मैं वाक्य लिखूंगा तब वो समझ में आएगा। और देखिए जब हैव वाला इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद में तुरंत V1 का इस्तेमाल करेंगे जो भी वर्ब होगा, लेकिन अगर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर टू लगाएंगे तब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। समवन जो काम करेगा उसको लिखने के बाद में हम लोग टू लगाएंगे, फिर वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, वाक्य समझ में आएगा। देखिए इस वाक्य को अभी छोड़ दीजिए, बड़ा है थोड़ा। दूसरा वाक्य देखिए, आई हैड द पोस्टमैन पोस्ट माई लेटर, मैंने डाकिया से मेरा पत्र भिजवाया। देखिए किसने भिजवाया, मैंने भिजवाया। कौन भेजा भाई, पोस्टमैन। तो देखिए यहाँ पे पोस्टमैन यहाँ पे आ गया। अब ये क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल है तो यहाँ पे हैड लगा हुआ है। अब क्योंकि हैड है इसलिए यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लगेगा। पोस्टमैन के बाद में पोस्ट ये जो लिख दिए, अब यहाँ पर सीधे पोस्टमैन के बाद में पोस्ट लिख दिया, यहाँ पे पोस्टेड नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हैव लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर टू का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, दोनों पर ध्यान रखिएगा। पीछे वाला में था कि यहाँ पे समथिंग कुछ चीज़ लिखते थे और यहाँ पे लेकिन समवन लिख रहे हैं, किसी के बारे में लिख रहे हैं, पोस्टमैन के बारे में बात हो रहा है। आई हैड द पोस्टमैन पोस्ट माई लेटर, मैंने डाकिया से मेरा पत्र भिजवाया। तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कौन, पोस्टमैन, पोस्टमैन से भिजवाया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे समवन लिखा हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये रहता है, पोस्टमैन लिख दिया। फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने पोस्ट लिख दिया, यहाँ पर टू नहीं लगाया क्योंकि यहाँ गेट नहीं हैड का इस्तेमाल हुआ है, और हैड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि यह फॉर्मल लेटर है। और फिर यहाँ पे माई लेटर, यहाँ पे जो बाद में जो चीज़ें भिजवाया जाएगा वह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। क्या चीज़ भेजा गया है भाई, माई लेटर, तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद में उसको लिखेंगे यहाँ पे माई लेटर, जो चीज़ भेजा जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, देखिए यहाँ पे आई विल गेट, अब यहाँ पे विल लगा हुआ था, आप समझ रहे हैं, पिछला बार जो समझाया इसी वजह से यहाँ पे लगा क्योंकि यहाँ पे करवाऊंगा लिखा हुआ है ना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। आई विल गेट हिज ब्रदर टू डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे कौन काम करेगा, हिज ब्रदर काम करेंगे। उसमें जो काम कर रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा था लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से बनेगा आई विल गेट हिज ब्रदर टू डू। देखिए यहाँ पे क्योंकि टू लग गया, क्योंकि यहाँ पे गेट लगा इसलिए तो यहाँ पर टू लग गया, और टू डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हूँ। फिर इसके बाद में यह काम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया हूँ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझना। ये ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे समवन जो काम को कर रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में समवन लिखा था, पिछले वाला में मैंने समथिंग लिखा हुआ है, आप देखना। तो यही जो काम यहाँ पे हो रहा है वो उस समय यहाँ पे लिखा जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें जो काम कर रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है उसके बारे में पता हो रहा है, इसीलिए उसके बाद में इनके लिखेंगे, इसके बाद में जो काम वर्ब लिखेंगे और फिर जो काम हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो आई विल गेट हिज ब्रदर टू डू दिस वर्क, मैं उसके भाई से यह काम करवाऊँगा। तो ये मैं, तो यहाँ पे आई हो गया, विल लग गया क्योंकि गा लगा हुआ है।
गेट लग गया क्योंकि ये इनफॉर्मल है। उसके भाई है तो यहाँ पे हिज ब्रदर होगा। टू डू करवाने के बाद है क्या, तो यह काम, तो दिस वर्क। और देखिएगा, ये देखिए, वे लोग अपने लिए मेरे दोस्त से एक पत्र लिखवाएंगे, मैंने उनको कुछ काम होगा, किसी को लिखवाना होगा पत्र, तो मेरे दोस्त से लिखवाएंगे। तो मेरे दोस्त से लिखवाएंगे तो एक तरह का वो भी इनफॉर्मल है क्योंकि सब एक दूसरे का दोस्ती हैं। तो दे गोट, सॉरी लिखवाए हैं, लिखवाएंगे नहीं है, लिखवाए हैं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ पे देखिए जिस तरह पहले गेट का गोट हो रहा, यहाँ भी गोट हो गया है। मेरे फ्रेंड से, किससे, मेरे दोस्त से, तो यहाँ पे करने वाला माई फ्रेंड है, तो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। टू राइट लगा दिया क्योंकि गेट लगा हुआ है। ए लेटर, यहाँ पे क्या चीज़, ए लेटर, किसके लिए, फॉर देम, तो वहाँ पे फॉर देम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। वैसे ही देख लिए, माई फैमिली विल हैव ए ग्रेट पंडित परफॉर्म योगा यज्ञ, है ना, मेरा परिवार एक महान पंडित से यज्ञ करवाएगा। माई फैमिली विल हैव, क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल है इसलिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है। एक ग्रेट पंडित, ठीक है। अब यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। परफॉर्म यज्ञ, थोड़ा दोस्तों ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि इस तरह का सेंटेंस अगर आप नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये होता है सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होता है। जब आप अपने इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल बढ़ाते हैं तो इस तरह का वाक्य बोलने लगते हैं। दे गोट थीव्स टू स्टील माई ज्वेलरी, उन लोगों ने मेरा ज्वेलरी चोरों से चोरी करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे गोट लगा दिए क्योंकि ये कुछ फॉर्मल नहीं है, चोर है तो क्या है उसमें फॉर्मल होगा। तो दे गोट थीव्स टू स्टील माई ज्वेलरी। तो ऐसे ही दोस्तों आपको सारा देखिए, यहाँ पे विल हैव लगा हुआ है, यहाँ पे दे गोट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से यहाँ पे गेट्स लगा हुआ है, तो ये उसके हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगा। ही गेट्स हिज सिस्टर टू कंप्लीट हिज होमवर्क, वह अपने बहन से अपना होमवर्क करवाता है। तो ही गेट्स हिज सिस्टर टू कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मस्ट लग गया, फिर हैव लगा हुआ है, ये क्योंकि क्या हो गया, ये आप जब एक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसमें आपको मस्ट शुड का इस्तेमाल पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका भी दे दूँगा, और जो पहले लेट और मेक का इस्तेमाल बताया हूँ उसका भी दे दूँगा, आप जाकर प्लीज़ देख लेना। तो तुम्हें असहाय बच्चों के लिए गांव वालों से चंदा इकट्ठा जरूर करवाना चाहिए। तो यू मस्ट हैव विलेजर्स, ठीक है, यू मस्ट हैव विलेजर्स कलेक्ट डोनेशन फॉर द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, किसके लिए, असहाय बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, ठीक है। तो यू मस्ट हैव विलेजर्स, यू मस्ट हैव विलेजर्स, यहाँ पे हैव लग गया तो यहाँ पे टू। इस तरह का वाक्य दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई चीज़ से करवा रहे हैं आप लोग, करवाना चाहिए, यहाँ पे रहता है करवाता है, चुरवाते हैं, इस तरह का वाक्य होगा। अब इसमें भी देख लीजिए, ये वाक्य आपको नहीं समझाया। तो द टीचर विल हैव द स्टूडेंट राइट एन एसे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो शिक्षक छात्रों से आपदा प्रबंधन पे निबंध लिखवाएंगे। तो शिक्षक द टीचर हो गया, किससे, विल हैव हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में है ना, और किससे लिखवाएगा, छात्रों से लिखवाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हुआ, द स्टूडेंट क्या लिखवाएंगे, तो राइट एन एसे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या लिखवाएंगे वो, किस पर, टॉपिक पे, ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों आपको गेट और हैव का इस्तेमाल है जो कि पॉजिटिव वर्ब में आता है। दोनों में लगभग पढ़ने पे कोई आपको हिंदी शब्द में समझ में नहीं आएगा कि क्या अंतर है, लेकिन आप किसी से बात करोगे या सेंटेंस आपको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आपसे पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों के पास में पहुंचे और हमारा परिवार बड़ा हो, ठीक है दोस्तों। और आगे हम इसका वॉइस पढ़ेंगे कि पॉजिटिव वर्ब का वॉइस कैसे कैसे बनता है, उसमें हम लोग इसका पढ़ेंगे। इसलिए वॉइस से पहले मैंने पॉजिटिव वर्ब पढ़ा दिया ताकि उसमें आपको पढ़ाते वक्त ये सब चीज़ें समझ में रहेगा, तभी आप उसका वॉइस बना पाओगे। तो हम आगे उसका वॉइस पढ़ेंगे एकदम विस्तार से, जैसे इसको पढ़ाया उसी तरह उसमें भी वॉइस पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समापन करते हैं। नमस्कार।